आज के इस सेशन में हम लोग राउल्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि बहुत सिंपल होगा और बेसिकली आपके एनसीईआरटी बुक से होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका फर्स्ट प्रॉब्लम हमने बोर्ड पे लिखा है, ठीक है, ध्यान से उसको देखें थोड़ा। इसमें क्या दिया गया है, हेप्टेन एंड ऑक्टेन। आपके पास दो सब्सटेंसेस दी गई हैं, हेप्टेन और ऑक्टेन, जो मिलके आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट है 373 के। अब इनका वेपर प्रेशर हेप्टेन का 105.2 किलो पास्कल और ऑक्टेन का 46.8 किलो पास्कल दिया गया है। देखेंगे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई भी वैल्यू थोड़ा सा इधर उधर होने से आपका सवाल, आपका मेहनत बेकार हो सकता है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर, मीन्स दोनों गैस को, ऑक्टेन और हेप्टेन को हम कंबाइन कर दें, मिला दें, ठीक है। मिलाने के बाद हमारा जो प्रेशर आएगा वो कितना होगा, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं। हमारा एक हो गया हेप्टेन। इसको आप कंपोनेंट 1 मान लो, जैसा कि हम लास्ट वाले डिस्कशन में, लास्ट वाले सेशन में हमने बताया है। और हेप्टेन ऑक्टेन को हम मान लेते हैं कंपोनेंट बी, ठीक है। तो यहां कंपोनेंट ए का जो वेपर प्रेशर दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ P नॉट ए इज इक्वल टू 105.2 किलो पास्कल, ठीक है। जबकि इसके वेपर प्रेशर का वैल्यू है, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P नॉट B इज इक्वल टू 46.8 किलो पास्कल, ठीक है। इसका जो कंपोनेंट ए का मास दिया गया है, समझने के लिए, गिवन मास इज इक्वल टू 26 पॉइंट हेप्टेन का है 26.0 ग्राम और 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। तो ऑक्टेन का इधर मास हो गया 35 ग्राम। हमको कैलकुलेट करना है टोटल वेपर प्रेशर। तो हमने पहले आपको बताया है राउल्स लॉ से हम टोटल वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। शायद आप लोग को शायद क्या याद होना ही चाहिए। फ्रॉम राउल्स लॉ से हमें फॉर्मूला टोटल प्रेशर का P इज इक्वल टू P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू XB, ठीक है। ये फॉर्मूला हुआ मेरा। अब यहां आप देखो कि क्या क्या आपको मालूम है। यू हैव ऑलरेडी नोन टू P नॉट A। देखिए P नॉट A का वैल्यू यहां आपको दिया गया है। P नॉट B का वैल्यू यहां दिया गया है, ठीक है।
तो पी नॉट ए पी नॉट बी का वैल्यू दिया गया है। यू हैव टू कैलकुलेट ओनली द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। इस कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन आप निकाल के यहां पुट कर देते हैं तो आपके लिए टोटल प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसको हमने लिखा इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, हम लोग दोनों कंपोनेंट का पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? हेप्टेन का जिसका फॉर्मूला होता है C7H16, पहले मोलर मास निकालेंगे। ठीक है, उसमें गिवन मास में मोलर मास से डिवाइड करेंगे, पता है आपको। तो ये हो जाएगा 12 × 7 प्लस 1 × 16, तो ये हो गया 100। ठीक है, तो इन हेप्टेन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 26.0 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम पर मोल। मोलर मास को हम लोग यूनिट के साथ जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कैंसिल, आपका हेप्टेन Na का वैल्यू आएगा 0.26 मोल। वेरी सिंपल। ठीक है, ये मोल माइनस है, ऊपर जाएगा तो ये आपका हो गया एन हेप्टेन का वैल्यू। माने कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हम इतना प्रिकॉशन ले रहे हैं और कहीं मिस्टेक्स नहीं हो। तो इधर आप देखें, यहाँ पर ऑक्टेन है, तो ऑक्टेन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑक्टेन का कितना हो जाएगा? C8H18, 12 × 8 प्लस 1 × 18, वन 114 ग्राम पर मोल। ठीक है, इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। N ऑक्टेन इज इक्वल टू कितना होगा? 35 ग्राम्स बाई 114 ग्राम पर मोल। ये कैंसिल। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.307, ये N ऑक्टेन का वैल्यू आया। ठीक है, ये सबको सेपरेट आप घेर दो, कहीं कंफ्यूजन नहीं हो। तो हेप्टेन का नंबर ऑफ मोल्स, ऑक्टेन का नंबर ऑफ मोल्स आपको आ गया। तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पर कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा? देखिए यहाँ 0.26.307 765। ठीक है, 0.567। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लें। मोल फ्रैक्शन X हेप्टेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.26 डिवाइडेड बाई 0.567। ठीक है, तो इसका
सॉल्व करने पर वैल्यू आएगा 0.458। हाँ, समय को कम करने बचाने के लिए हमने डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट किया है। और इसी तरह एक्स ऑक्टेन क्या हो जाएगा 0.307 डिवाइडेड बाई, यहाँ तो कोई निकालने का ज़रूरत नहीं था वैसे, 0.567। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस कर देते तो आ जाता है आपका, वैसे इसका वैल्यू आएगा 0.542। हाँ, बेटर ये रहता कि इसको एक्स ऑक्टेन को हम क्या करते हैं 1 माइनस 0.458, ठीक है, तो ये आपको आ जाएगा 0.542। हमारा मोल फ्रैक्शन का वैल्यू निकल गया, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन निकल गया हमारा ऑक्टेन का। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। अब इसके वैल्यू को हम पुट कर दें, यहां पर हमें इनके सभी के वैल्यू मालूम है, केवल इसका वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। पुट करने पर जो हमारा सॉल्व करने के बाद आएगा दैट विल गिव द आंसर। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू P नॉट ए 105.2 प्लस P नॉट बी हो गया 46.8 माइनस 105.2 किलो पास्कल इंटू 0.542, ठीक है। अब इसको ये सॉल्व करेंगे तो 105.2 ये आपको आएगा सॉल्व करने के बाद माइनस 56.4 इंटू 0.542, ठीक है। सॉल्व करने के बाद यहाँ आएगा 105.2 माइनस 30.56, ठीक है, एंड गिविंग द फाइनल वैल्यू एज 73.8 समथिंग अप्रोक्स, ठीक है। मेरे समझ से बात समझ में आ रही है? हाँ, क्या किया हमने, पहले वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में दोनों का दिया गया है, हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाला, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाला, उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकाला। मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद मोल फ्रैक्शन के वैल्यू को, चूंकि सभी वैल्यू यहाँ हमें दिए गए हैं, केवल मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पुट करके सॉल्व कर देना है, दैट विल द आंसर, ठीक है। इसको लिख लें आप, इसके बाद कोई एक दूसरा सम्स हम देखते हैं, ओके। आइए ये देखते हैं एक सवाल, इसमें क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, इनका वेपर प्रेशर दिया गया है प्योर स्टेट में 450 एंड 700 mmHg। कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करना है अगर टोटल प्रेशर 600 mmHg है, तो वेपर फेज में कॉम्पोजिशन वेपर फेज में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वेपर फेज में कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम लोग क्या देखे हैं, वेपर फेज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज इज इक्वल टू PA बाई P टोटल एंड YB इज इक्वल टू PB बाई P टोटल। ये है मोल वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब हमारे पास देखिए क्या क्या है, हमारे पास प्रेशर है प्योर स्टेट में दोनों का, हमें चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी।
तो पार्शियल प्रेशर हम कैसे निकालेंगे? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, हम इससे पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, उसके वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तब हमारा फाइनल कंक्लूजन आएगा। तो अब पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए देखें, हमें ये वेपर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन प्योर स्टेट यहां दिया गया है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? पहले किसी एक को कैलकुलेट कर लें, चाहे एक्स ए को या एक्स बी को, तो दूसरा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ आइदर कंपोनेंट ए और बी कैलकुलेट आप कैसे करेंगे? ठीक है, यूजिंग राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ को यूज करके कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। राउल्ट्स लॉ से हम क्या जानते हैं? P इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स एक्स बी एक्स ए जो भी आप ले, एक्स बी यहाँ ले लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी नॉट ए का वैल्यू 450 700 माइनस 450, थोड़ा देखते रहना भाई, इंटू एक्स बी और P इज इक्वल टू 450 प्लस ये हो गया आपको 250 एक्स बी, और टोटल प्रेशर यहाँ दिया गया है 600, तो उसको यहाँ पुट कर लो और ये हो जाएगा आपको, ये इधर लाइए, तो 150 इज इक्वल टू 250 एक्स बी, और एक्स बी का वैल्यू हो जाएगा 150 बाई 250, ये कैंसिल, तो ये हो गया 3/5, तो 0.6 ये हो गया एक्स बी का वैल्यू। तो एक्स ए का वैल्यू आप कैसे निकाल लेंगे? एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6 0.4, ये हो गया एक्स ए का वैल्यू। देखिए हमें एक्स ए एक्स बी निकल गया, तो पार्शियल प्रेशर का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। हाँ, क्लैरिटी के लिए हम ब्लू से यूज कर रहे हैं। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए का वैल्यू दिया गया है 450 मल्टीप्लाइड बाई एक्स ए का वैल्यू 0.4। ठीक है, ये आप करेंगे मल्टीप्लाई तो 180 mm Hg and Pb will be equal to 700 into 0.6 420 mm Hg। चलिए Pa और Pb का वैल्यू आ गया। आपके पास टोटल प्रेशर दिया गया है 600 mm Hg। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज। क्या हो जाएगा? YA इज इक्वल टू PA का वैल्यू हो गया 180 डिवाइडेड बाई 600, 0.3 and YB is equal to 420 by 600 is equal to 0.7।
तो एक आपका आ गया 0.3 एंड सेकेंड इज 0.7। देखिए लास्ट वाले वीडियो में हमने बताया था कि जिस तरह से XA प्लस XB का वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होता है, ठीक उसी तरह YA प्लस YB का वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होगा। यहाँ भी देखिए 0.3 प्लस 0.7 इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए मेरे समझ से ये इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, थैंक्स टू ऑल।